एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने यह इल्जाम लगाया कि जैसे ही पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी 190 से भी ज्यादा सीटों पर आगे थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली, खेला बिगड़ गया, बाजी पलट गई और बीजेपी जो पीछे थी वो आगे हो गई। दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें से अविनाश खड़गे, उन्होंने एक मैसेज लिखा है, एक ट्वीट लिखा है आपकी स्क्रीन पर। अविनाश खड़गे लिखते हैं, मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में कांग्रेस को 190 से भी ज्यादा सीटें मिल रही थी, पर जैसे ही ईवीएम से वोट की काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी ने बढ़त हासिल शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि वोट डालने के बाद ईवीएम में कुछ खेला हुआ। मध्य प्रदेश में वोटिंग 17 नवंबर को हुई, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को हुई, राजस्थान में वोटिंग 25 नवंबर को हुई, तेलंगाना में वोटिंग 30 नवंबर को हुई। तेलंगाना को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदान और वोट काउंटिंग में 26 दिन और 16 दिन का अंतर रहा है। यह एक इतना बड़ा अंतर है कि इसमें छेड़छानी का अंदेशा सबसे ज्यादा होता है। इसका यह मतलब है कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। तो जैसे दोस्तों आपने देखा, अविनाश ने क्लियर बोल दिया, जो कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश में, कि ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। जब पोस्टल बैलेट से गिनती हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी आगे थी, और जैसे ईवीएम खुली कांग्रेस पार्टी पीछे होगी, बीजेपी आगे होगी। दोस्तों, ये भी एक रिपोर्ट्स हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में एक और पंजाब में एक बहुत बड़ा बेहतरीन काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, चाहे वो फ्री बिजली पानी हो, चाहे वुमेन्स के लेकर बहुत ज्यादा सुविधाएं हो, उस पार्टी ने भी 20 से 25 सीटों पर बढ़त उसने हासिल की थी, लेकिन ईवीएम ने सबका खेल बिगाड़ के रख दिया। दोस्तों, इस ईवीएम पे पहले भी बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। 2014 से पहले यही बीजेपी सरकार ईवीएम के खिलाफ थी, लेकिन आज वो ईवीएम से ही वोटिंग कराना चाहती है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो हमें यह देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, और ये चंद्रचूड़ साहब जो एक ईमानदार जज की छवि रखते हैं, ये क्या फैसला लेते हैं। दोस्तों, दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। तो दोस्तों, आपने देखा, कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिस सरकार के प्रति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व भर में एक बड़ी पॉजिटिव छवि है आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर। दोस्तों, वही अरविंद केजरीवाल, आज मोदी सरकार ने उस पर ईडी की दबिश डाली हुई है ताकि केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इस जमीनी हकीकत से, हिंदुस्तान की राजनीति से हटा सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गोदी मीडिया का आज जमाना है। सच्ची आवाज को दबाया जा रहा है, सच्ची आवाज हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप हिंदुस्तान में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हैं, आप क्या ईवीएम से वोट कराना चाहते हैं या पोस्टल बैलेट से वोट कराना चाहते हैं। इवन कि जहां जहां ईवीएम्स बनती हैं, चाहे जापान है, चाहे और कंट्रीज हैं, वहां भी ईवीएम्स बैन है। आपको ये पता होना चाहिए, वहां भी ईवीएम्स बैन है। ईवीएम से वहां भी वोटिंग नहीं है, वहां भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग है। लेकिन हिंदुस्तान में, जो पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या ईवीएम से वोटिंग कराई जा रही है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, ईवीएम से वोटिंग हो या पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन ऑफिस, यहां यह कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि यहां के जो अधिकारी हैं वो शिवराज सिंह चौहान के लोग हैं, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, और शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं अधिकारियों की मदद से पूरी बाजी पलट डाली। दोस्तों, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के अविनाश लिखते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की इलेक्शंस जब हुई और काउंटिंग के बीच में इतने दिनों का फर्क था, उनका साफ साफ कहना है कि इन्हीं दिनों में
जब रेस्टिंग पीरियड था, इन्हीं दिनों में ईवीएम के साथ बहुत बड़ा खेला हुआ और बाजी जो कांग्रेस के पक्ष में या अन्य पार्टीज के पक्ष में जानी थी, वो बाजी चलेगी बीजेपी के पक्ष में। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में ईवीएम से इलेक्शंस हो या पोस्टल बैलेट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।